बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि बाबा सिद्दीकी का सलमान खान से जुड़ना, दाऊद इब्राहिम को सपोर्ट करना और प्रॉपर्टी डीलिंग में जुड़ना, इस वजह से हमने उसकी हत्या कर दी और उसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं। नीचे हैशटैग लॉरेंस बिश्नोई। जब दाऊद इब्राहिम का नाम जुड़ा तो कई तरह की बातें जुड़ने लगी कि क्या दाऊद इब्राहिम का कोई कनेक्शन है बाबा सिद्दीकी से। क्या सलमान का तो हर कोई जानता है कि सलमान के कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सलमान की फैमिली बॉन्डिंग थी सब बाबा सिद्दीकी के साथ, और बाबा सिद्दीकी भी बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर थे उनके घर से। दोनों के घर वालों के एक दूसरे से बहुत अच्छी जमती थी। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में, जैसे कि आपको पता ही होगा 2014 में उन्होंने कैसे शाहरुख और सलमान को मिलाया था। लेकिन जो दाऊद का नाम आ रहा है उसको लेकर कई तरह की बातें हो रही है। तो इसमें एक किस्सा है 2013 का। 2013 में जो बाबा सिद्दीकी हैं उनका एक अहमद लंगड़ा नाम का आदमी था, उसके साथ किसी चीज़ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी। वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह थी एक ज़मीन का टुकड़ा। उस ज़मीन को टुकड़े को लेकर बहुत बार अहमद ने धमकाने की कोशिश की बाबा सिद्दीकी को, लंगड़ा ने, लेकिन बाबा सिद्दीकी नहीं सुने उसकी और उसकी बात नहीं मान रहे थे। अब इस पे उसने जाके छोटा शकील को बाबा सिद्दीकी की कंप्लेंट कर दी कि भाई मुझे ये मेरी बात नहीं सुन रहा, ये एक प्रॉपर्टी डीलिंग में बीच में हस्तक्षेप कर रहा है और वो छोटी सी जगह है, आप उसको धमकाओ। छोटा शकील ने एक दिन बाबा सिद्दीकी को फ़ोन किया और कहा कि तू इस लफड़े से साइड हो जा, तू वो ज़मीन छोड़ दे। तो बाबा सिद्दीकी डरने वालों में से नहीं थे, तो बाबा सिद्दीकी ने जाके इसकी कंप्लेंट मुंबई पुलिस को कर दी। बाबा सिद्दीकी को लगा कि थोड़े दिन खतरा टल गया है, अब नॉर्मल बातें हैं, अब कुछ नहीं होने वाला। मुंबई पुलिस ने उन्हें सिक्योरिटी भी दे दी। लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो एक बार उस नंबर को अवॉइड करते हैं, फिर दूसरे नंबर से आता है, फिर तीसरे नंबर से आता है, ऐसे 4-5 कॉल आते हैं। 5वां कॉल वो उठाते हैं और उसमें से सामने से आवाज़ आती है, मैं दाऊद बोल रहा हूँ। और बहुत कुछ बोलते दाऊद, उन्हें धमकाते, अंडरवर्ल्ड डॉन, उस टाइम पे हर किसी को उसका नाम पता था। धमकाते हुए दाऊद कहता है कि अगर तू इस ज़मीन के पीछे लगा रहा तो मैं तेरी मूवी बना दूंगा, एक था MLA राम गोपाल वर्मा को बोल के। तो ये धमकी भरा जो कॉल था, इसकी भी कंप्लेंट जो थी वो बाबा सिद्दीकी ने की थी। लेकिन तब से ऐसा कहा जाने लगा कि कहीं ना कहीं जो दाऊद इब्राहिम है और उसने एंटी थे वो इनके। लेकिन अब जो बातें निकल कर सामने आ रही है, जैसे कि कल रात को हत्या होती है, 3 लड़के आ जाते हैं बाबा सिद्दीकी के ऑफिस पे अचानक से, और बाबा सिद्दीकी ऑफिस से बाहर निकलते होते वहाँ से दुर्गा पूजन का एक वो जाता होता है विसर्जन के लिए, उनकी मूर्ति जाती होती है, तो उसमें लोग डांस करते हैं, कोई बम फटाके फोड़ रहा होता है। उसमें से कुछ बच्चे कहते हैं सर आप हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतर के उनके साथ ज्वाइन करने जाते हैं, क्योंकि उनकी जो कार थी वो बुलेट प्रूफ कार थी, वो कार से उतरते हैं, वैसे ही 3 शूटर्स आते और उनके ऊपर धनाधन गोलियां बरसाते थे। बाद में उसमें से 2 शूटर्स पकड़ा भी जाते हैं, जिसमें से एक फ़रार चल रहा है। लेकिन देखने वाली बात थी कि जिम्मेदारी जिसने ली है, मतलब ये 3 शूटर्स की जितने जिम्मेदारी ली है, शुभ लोनकर महाराष्ट्र नाम से, इस नाम से फेसबुक आईडी है, उसने उसमें लिखा है कि दाऊद के साथ कनेक्शन, सलमान खान से दोस्ती और लैंड डीलिंग में हस्तक्षेप करने का नतीजा है जो हमने ये सज़ा दी है इसे। और इन्होंने अनुस्थापन का भी नाम लिखा। अनुस्थापन वही लड़का है जिसने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी। और ये यही अप्रैल 13 की बात है। अप्रैल 13 को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग होती है, उसमें अनुस्थापन और एक और शख्स को पकड़ा जाता है, जिसे पंजाब से पुलिस पकड़ के लाती है, 2 लोगों को। अनुस्थापन पुलिस कस्टडी में सुसाइड कर लेता है, जिसके बाद बहुत तरह की बातें सामने आती है। अब इनका ऐसा कहना है कि हमने उसकी मौत का बदला लिया। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है। लेकिन अगर लॉरेंस बिश्नोई को ही मारना होता, बाबा सिद्दीकी को, या सलमान खान को कोई मैसेज देना होता, तो वो इस तरह का तो मैसेज नहीं देता। वो या तो हवाई फायरिंग करवा देता या तो कुछ करवा देता। बाबा सिद्दीकी से लॉरेंस बिश्नोई की कोई डायरेक्ट दुश्मनी नहीं थी। ऐसा देखा जाए तो सलमान खान के बहुत सारे दोस्त हैं, तो सिर्फ बाबा सिद्दीकी ही क्यों। तो अभी तो ये बात थोड़ी पुलिस को भी ना मतलब पच नहीं रही, और हमें भी थोड़ा सा सस्पेंस लग रहा है कि कुछ और भी हो सकता है इसके पीछे। क्या लॉरेंस बिश्नोई को सामने रख के टारगेट किया जा रहा है, या पर्दे के पीछे कुछ और खेल है। बाबा सिद्दीकी के घर पे रात में करीब 9:20 के आसपास ये हमला हुआ था। उसके बाद पुलिस ने उन्हें आरोपियों को पकड़ लिया। जो 2 आरोपी थे उसमें से 3 आरोपी थे, जो 3 आरोपी थे उसमें से 2 आरोपी यूपी के थे, एक आरोपी हरियाणा के कैथल का था।
जो कैथल वाला आरोपी था वो पहले से ही एक मर्डर केस में जेल जाके आ चुका था बाहर। जो बाकी 2 आरोपी थे उनका कोई भी क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा जो 9mm पिस्टल मतलब जो सीक्वेंस है थोड़ा बहुत मैच कर रहा है। लॉरेंस के गुर्गे भी ऐसे ही करते हैं, 9mm पिस्टल और 9mm गन से फायरिंग करना, बर्स्ट फायरिंग करना, कम से कम 10 राउंड फायरिंग हो। यहाँ तो 7 राउंड फायरिंग हुई है। अब पता उसमें से कहा जा रहा है कि 3 गोलियाँ लगी हैं। फिर नए नए बच्चों को ऐड करना। इसमें से एक जो दो हैं जिनको पुलिस ने पकड़ा, वो उन्होंने कोर्ट में कहा कि हम 17 साल के हैं। तो जज साहब ने कहा कि आधार कार्ड इनके पेश किया जाए, इनका आधार कार्ड। तो अभी तो कोर्ट में आधार कार्ड इनका पेश नहीं किया गया है, लेकिन वो खुद को 17 साल का बता रहे हैं। तो जो मॉडस ऑपरेंडी है वो थोड़ी मैच कर रही है इन्हीं के स्टाइल में। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन में और क्या निकल कर आएगा ये बहुत बड़ा देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से दिन दहाड़े, और वो भी मुंबई जैसे शहर में जो कि एक बड़ा नेता है, बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ उसका उठना बैठना है और अच्छा पावर रखता है अपने आप में, उसकी ऐसी हत्या हो जाना, वो भी मुंबई शहर में, कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए और वहाँ की इंटेलिजेंस ब्यूरो सबके लिए फेलियर है, सबका फेलियर है। क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो किस बात के पैसे लेती है और किस बात का उनका वो है, मतलब उनका नेक्सस कैसा है, अगर वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं निकाल पा रहे इस तरह के हमले के, जैसे सलमान खान के घर के बाहर हमला हो जा रहा है या किसी की हत्या हो जा रही है, तो ये तो एक तरह से पूरी फेलियर है। और जो भी है इसके पीछे सच जल्दी सामने आना चाहिए और सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हर कोई आज मुंबई में दहशत में कि अगर बाबा सिद्दीकी जैसे लोगों की हत्या हो सकती है तो बाकी लोगों का क्या। तो और अपडेट के लिए क्राइम तक के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।